हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और आप सभी लोग सीटेट की प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप लोग का जो कमेंट्स जिस तरह से संस्कृत को आ रहे थे, उसी को लेकर संस्कृत का जो है पूरे का पूरे महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक हैं, इन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यदि इस वीडियो को आज पूरा आप देख लेते हैं बिना स्किप किए हुए, तो निश्चित तौर पे आप संस्कृत में बहुत ही अच्छे अंक ला सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि आपका जो अंक है वो हमेशा 25 प्लस संस्कृत में रहने वाले हैं। यदि आप वीडियो को बारीकी ढंग से एक एक चीज़ समझ करके देखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी जो तैयारी है उसमें बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं संस्कृत के ये जितने सारे टॉपिक्स हैं सभी के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, नंबर 1 यहाँ जो स्टार लगा हुआ है निस्ता, आप देख सकते हैं निरस्ताम। तो देखिए निरस्ताम जब कभी भी आप जैसे कि हिंदी पैडागोगी बनाते होंगे तो कहीं आपको नहीं लिखा होता है या फिर कहीं प्रतिकूल होता है, तो आप उसे बारीकी ढंग से छांट लेते हैं और जान जाते हैं कि निगेटिव क्वेश्चन है। लेकिन फिर संस्कृत की क्वेश्चन को आप कैसे समझेंगे निगेटिव, तो याद रखेंगे निरस्ताम, जब कभी निरस्ताम लगा हो क्वेश्चंस में तो आप समझ जाएंगे वो क्वेश्चन आपका निगेटिव है। ठीक है, मैं वो चीज़ दिया हूँ। देखिए आप ये सोचेंगे कि व्याकरण मुझे पढ़ा दे, मुझे बहुत सारी चीज़ लिखा दे, तो मैं वैसे आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं इस तरह से आपको वो पॉइंट देता हूँ जो आपको कहीं ना कहीं तैयारी में मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद जो है समावेशी कक्ष भाषा शिक्षिका अध्यापन समय भिन्या अधिगम शैल्या उपयोगम करित्वा। इसका मतलब क्या है पहले समझिए। जब आप समावेशी कक्षा का आयोजन कर रहे हैं तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, एक अध्यापक को समय समय पर भिन्न भिन्न अधिगम शैली का उपयोग करना चाहिए। कृत्वा मतलब करना चाहिए। आप हिंदी में भी पढ़े हैं कि एक टीचर जब समावेशी कक्षा का आयोजन कर रहा होता है तो उन्हें अधिगम का कोई एक ही तरीका नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि अधिगम के बहुत सारे शैली का मतलब यहाँ ये है कि आपके जो लर्निंग प्रोसेस है ये अलग अलग टाइप्स के होने चाहिए। यदि कोई बच्चा मान लीजिए कि वो कम समझता है, वो मंद बुद्धि है, तो उनके लिए अलग अधिगम शैली होगा। यानी सभी बालक को व्यक्तिगत तौर पे ध्यान में रखकर अधिगम की जो तरीका है वो बदलते रहना चाहिए। वही चीज़ इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अधिगम शैली का उपयोग क्या होना चाहिए, तो एक ही जैसा नहीं होना चाहिए बल्कि भिन्न भिन्न होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि नाट्य या फिर मंचन या फिर अभिनय, जब कभी भी आपके ऑप्शन में यदि बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाना हो तो अभिनय के माध्यम से सिखाएंगे, या फिर उस चीज़ को हम मंचन करके सिखाएंगे, या फिर उसे नाट्य के माध्यम से हम सिखाएंगे। और चूंकि यदि ऐसा कोई टॉपिक आता है आपके ऑप्शन में तो समझ लीजिए कि वो पॉजिटिव है और वो आप बेहिचक उस उत्तर में टिक लगा सकते हैं। चूंकि बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाने की कार्य यदि हम अभिनय के माध्यम से, मंचन के माध्यम से, नाट्य के माध्यम से सिखाते हैं तो बच्चों को सीखने में आसानी होगा, इसीलिए ये पॉजिटिव ऑप्शन हो जाते हैं और सही हो जाता है। इसके बाद है लेखमय वातावरण वाला उत्तर। देखिए बच्चों को इस तरह की वातावरण उपलब्ध करवाइए जिसमें लेखमय वातावरण हो, यानी बच्चों को लिखित तौर पे भी प्रस्तुत हो और मौखिक तौर पे भी जानकारी। यदि हम बच्चे को सिर्फ और सिर्फ लिखित तौर पे जो कोई चीज़ देंगे तो वो भी ठीक नहीं होगा, यदि सिर्फ और सिर्फ हम मौखिक तौर पे कोई चीज़ देंगे तो वो भी नहीं होगा। तो बच्चों को कैसा वातावरण, लेखमय वातावरण, यानी मौखिक और लिखित दोनों चीज देंगे, जो कि आप हिंदी में पढ़ते हैं प्रिंट समृद्ध वातावरण, जो आप अक्सर वही चीज संस्कृत में यहाँ दिया गया है, लेखमय वातावरण वाला उत्तर होता है। ये आप समझ सकते हैं, टैग वर्ड के रूप में इसे ले सकते हैं कि जब कभी भी लेखमय वातावरण होगा तो फिर वो मेरा पॉजिटिव में जाएगा और उसे हम टिक कर लेंगे। ठीक उसी तरह केवलम, जब कभी भी ये केवलम आपके संस्कृत के कोई ऑप्शन में मान लीजिए कि आपसे पूछा जा रहा है कोई क्वेश्चन है और उसमें ऑप्शन नंबर 1 में केवलम लगा है, ऑप्शन नंबर 2 में भी केवलम, आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़रूर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा
कि केवलम अक्सर लगे होते हैं ऑप्शन में, तो ये बिल्कुल जो है निगेटिव होता है और इसीलिए ये उत्तर कभी नहीं होता है। इसके बाद है वास्तविक जीवनस्य वाला उत्तर होता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये पूर्ण रूप से पूरे अध्ययन करने के बाद पूरे इसका जो नोट्स बनाया गया है और उनके माध्यम से हम आप लोगों को देते हैं। ऐसा नहीं है जो कोई भी चीज़ उठा लेते हैं और आपके सामने जो है हम दे देते हैं और आपको बता देते हैं, ऐसा नहीं है। यदि सो होता तो ऑफलाइन बैच में इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उनको हम इस तरह जो है जो आप लोग को दे रहे हैं वही चीज़ उन लोग को भी दे रहे हैं। समझ सकते हैं आप इस चीज़ को। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ इस चैनल के माध्यम से जो कुछ भी, भले आपको कुछ शॉर्ट वीडियो मिलेंगे, बहुत कम वीडियो मिलेंगे, लेकिन जो कुछ भी जानकारी दी जाएगी वो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को ज़रूर बूस्ट करेगा। ये बात अलग है कि हम बारीकी ढंग से एक एक टॉपिक पर वीडियो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि अकेले आप समझ सकते हैं कि एक ऑफलाइन बैच इतने सारे लेने के बाद ऑनलाइन लेना संभव नहीं है। तो चलिए इसी के दौर में आगे हैं। वास्तविक जीवनस्य वाला उत्तर होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई बच्चे को आप कोई चीज़ का शिक्षा दे रहे हैं, माना कि आप किसी परिवार के बारे में शिक्षा दे रहे हैं, आप किसी पेड़ पौधे के बारे में जानकारी दे रहे हैं, पर्वत पठार के बारे में, तो देखिए चाहे कोई चिड़िया के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में आप जानकारी देने के लिए सोच रहे हैं, तो सब बाल विकास का मानना है, शिक्षा शास्त्र का मानना है कि यदि उस बच्चे के हम जीवन से जोड़ देंगे ना तो वो बालक जल्दी सीख पाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चे हैं और वो पेड़ पौधे के बारे में नहीं जान रहा है, हम ईवीएस की बात कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, उनके जीवन में पेड़ पौधे की क्या भूमिका है, उनके जीवन से हम पेड़ पौधे में कौन कौन पौधे का उनके जीवन में यूज होता है, उनको यदि जोड़ देंगे तो बालक आसानी से सीख जाएगा। इसीलिए हमेशा सीटेट का जो क्वेश्चन का आंसर जो जाता है वो वास्तविक जीवन से, और ये बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, इसीलिए इसे आप ध्यान कर लेंगे। इसके बाद है उत्तर प्रदानाय वाला उत्तर नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि टीचर कभी भी ये नहीं सोचता है कि मैं जो चीज़ पूछ रहा हूँ वो बालक डायरेक्टली किसी चीज़ का मुझे उत्तर दे दे, बल्कि टीचर का उद्देश्य ये होता है कि मेरे द्वारा सिखाए जाने वाले चीज़ क्या बच्चा उसे उपयोग कर पाएंगे, बच्चा उस चीज़ को समझ पाएंगे, या बच्चा जो है अपने मानवीय जीवन में उस चीज़ का उपयोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ टीचर का होता है। टीचर का मकसद ये नहीं होता है कि कोई भी प्रश्न का बच्चा जो है उत्तर सीधे तौर पे दे दे और तो बच्चा को हम बहुत ही अच्छे बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इस तरह का जो टैगवर्ड होता है वो निगेटिव में चला जाता है और इसीलिए इस तरह के उत्तर कभी नहीं होता है। अक्सर आप पैसेज बनाएंगे तो आपको ये लाइन देखने को मिलेगा और इस चीज़ को आप संस्कृत में नहीं समझ पाते हैं कि आखिर इसका अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे साथियों, जब कभी भी आपको कह शब्द श्लोके लगा हो, जब आप पैसेज बनाएंगे गद्य पद का, उसमें अक्सर आप देखेंगे कह शब्द श्लोके लगा होगा। तो याद रखेंगे जब भी आप कोई चीज़ का, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि जलम कह शब्द श्लोके, जलम कह शब्द श्लोके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जल का समानार्थी शब्द क्या होगा, इस चीज़ को आप समझे। इसके बाद है यहाँ टीपीआर अप्रोच। तो टीपीआर अप्रोच क्या होता है, तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इज ए लैंग्वेज टीचिंग मेथड, ठीक है, ये उसका फुल फॉर्म हो गया। इसके बाद है एक वर्ड है जो बहिरअपी। तो बहिरअपी का मतलब होता है, हिंदी तौर पे थोड़ा समझ ले हम इसे, तो इसे कहते हैं बाहरी दुनिया। जब कभी भी, तो ये आपको क्यों यहाँ दिया गया है इसको समझिए। जब जैसे कि आप पर्यावरण पढ़ते हैं तो पर्यावरण में क्या बताया जाता है कि बालक को पर्यावरण की शिक्षा विद्यालय और विद्यालय के बाहर के जीवन से भी जोड़ना चाहिए। ठीक उसी प्रकार संस्कृत में भी आपको कहेगा कि विद्यालस्य बहिरअपि। तो अब आप तो समझेंगे नहीं कि बहिरअपि मतलब क्या होता है, लेकिन अब जब आप ये समझ गए कि बहिरअपि का मतलब होता है बाहरी दुनिया, तो आप बिल्कुल टिक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे को बाहरी दुनिया के जीवन के बारे में भी शिक्षा देना है। ठीक। इसके बाद है अधिगमः। तो अधिगमः जो होता है वो क्या होता है, प्रयास पूर्ण होता है, अर्थात प्रयास जन्य होता है। वही जो आप हिंदी में पढ़ते हैं अर्जन, इसे संस्कृत में अधिग्रहणम कहा जाता है
और ये जो होता है वो क्या होता है, सहजीकम होता है। सहजीकम का मतलब स्वाभाविक, सहज होता है। ठीक है, हिंदी में आप लोग सहज पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत में इसे सहजीकम पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हम अगले पॉइंट्स की तरफ। और अगला पॉइंट्स है पठनस्य कस्य महत्वम, यानी जब कोई बालक पठन कर रहा होता है तो किस चीज़ को महत्व दिया जाता है। तो ये भी मेरा टैग वर्ड है जो कि हिंदी में मैं बता चुका हूँ कि पठन रहे। जैसे ही आपको पठन के बारे में कोई भी चीज़ पूछे तो आप सीधे बेहिचक अर्थ में टिक लगा दे। लेकिन चूंकि ये संस्कृत है तो संस्कृत में अर्थ के बदला आपको अर्थस्य देखने को मिलेगा। तो इसे आप समझ जाएंगे, पठनस्य है तो अर्थस्य वाला उत्तर होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। और अगला पॉइंट है प्रतिपुष्टि अस्ति। जैसे कि आप सभी जानते हैं फीडबैक को ही प्रतिपुष्टि कहा जाता है। तो यहाँ प्रतिपुष्टि के बारे में पूछा गया है कि प्रतिपुष्टि अस्ति, प्रतिपुष्टि क्या है। तो प्रतिपुष्टि जो है उभय शिक्षक, यहाँ आप देख सकते हैं उभय शिक्षक शिक्षार्थी नाम कृते स्वस्व विकासाय। आप जानते हैं कि प्रतिपुष्टि जो होता है, फीडबैक जो होता है, वो टीचर एंड स्टूडेंट दोनों के लिए होता है। तो वही चीज़ का जिक्र किया गया है यहाँ पे, उभय शिक्षक शिक्षार्थिकम, ये एक में ही होगा। यानी इनका जो विकास होगा प्रतिपुष्टि से वो उससे दोनों का होगा। यानी शिक्षक भी अपने आप को देखेंगे मेरा फीडबैक किस ओर जा रहा है, और शिक्षार्थी नम भी देखेगा, इसीलिए उभय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पूछा गया है त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम, यानी त्रिभाषा सूत्र का संस्तुति किसने किया है, कौन मनोवैज्ञानिक ने। तो ये कोठारी आयोग के द्वारा किया गया था, इसलिए कोठारी आयोग होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ गद्यांश के लिए ट्रिक हैं जो पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ। यदि गद्यांश में के प्रश्न में इति पदस्य इति पदस्य पर्याय ये तीन चीज यदि लगा हो तो उसका उत्तर गद्यांश में नहीं ढूंढेंगे। ऐसा नहीं आप लोग हर चीज गद्यांश में ढूंढने लगेंगे और फिर गद्यांश में वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। तो जब गद्यांश के क्वेश्चन में इति लगा हो, इति पदस्य लगा हो और इति पदस्य पर्याय लगा हो तो इस चीज़ को आप गद्यांश में बिल्कुल ना खोजें। इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि व्याकरण से पूछा गया है, और यदि आपको व्याकरण आएगा तो आप उसे आसानी से उसे बना सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट्स की तरफ। और अगला पॉइंट है जिस अब ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन समझेंगे आप लोग, ऑप्शन में नास्ति लगा हो तो नास्ति का मतलब होता है नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये सिंपल है और पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव क्या होगा, तो अस्ति रहेगा तो वो है यानी पॉजिटिव, नास्ति नहीं है। संस्कृत में बोधस्य वाला उत्तर होता है, क्योंकि पहले ही आपको बोल दिए हैं कि किसी चीज़ को बच्चा कोई भी चीज़ को पढ़ रहा है, कोई भी चीज़ को लिख रहा है, कोई चीज़ को बता रहा है, तो टीचर का कर्तव्य होता है कि बच्चों को उस चीज़ से बोध करवाना। ठीक है, तो जब कोई चीज़ को बच्चा बोध कर लेगा तो ये बच्चे के लिए पॉजिटिव होगा, और इसीलिए संस्कृत में बोधस्य वाला उत्तर जो टैग वर्ड है आपका ये, वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है। और इसीलिए इसको ध्यान में रखेंगे यदि आप, तो निश्चित तौर पर पॉजिटिव क्वेश्चन में टिक लगा करके यदि आप देते हैं तो निश्चित तौर पे आपका आंसर सही होगा। ठीक उसी प्रकार नीचे में आप देख रहे हैं बोधपूर्ण या फिर बोधम वाला उत्तर होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। चलिए, अब यदि कहीं पे अंशतः लगा हो कोई भी ऑप्शन में तो समझ जाएंगे ये कोई ऑप्शन जो है निगेटिव है, ये टैग वर्ड है। इस चीज़ सबको आप इंडिकेट करते चलेंगे जिससे कि आपको क्वेश्चन बनाने में किसी तरह की कठिनाई न हो। भाषा सूत्रा अनुसारम प्रथम भाषा भवेत, अर्थात भाषा सूत्र के अनुसार बच्चे की जो प्रथम भाषा होती है वो क्या होती है, तो आपको पता है मातृभाषा या फिर प्रांतीय भाषा, ये जो होते हैं क्या होते हैं, बालक की प्रथम भाषा होती हैं। इसके बाद जब भी कभी ऑप्शन में पूर्णतः लगा हो तो समझ जाएंगे कि ये उत्तर निगेटिव है। ठीक है, मातृभाषा अधिगम आरटीई के अनुसार कहाँ होता है, यानी आरटीई एक्ट में ये जिक्र किया गया है कि मातृभाषा का अधिगम बच्चे कहाँ से करते हैं, तो ध्यान रखेंगे माता से भी करते हैं, पिता से भी करते हैं, घर
और परिवार से बालक जो है मातृभाषा का अधिगम करते हैं। ठीक है। इसके बाद है लेखनस्य प्रथम सोपान, यानी लेखन का जो प्रथम सोपान होता है, लेखन क्रिया जब प्रारंभ करते हैं बच्चे तो सबसे पहले वो कौन से कार्य करते हैं, तो संगीत्य संयत लेखनम। इसको आप ज्ञ पढ़ेंगे, क्या कहेंगे, संज्ञत, स्व पर अंशवार अक्षत्र ज्ञा वाला ज्ञ य तो संयत लेखनम। ठीक है। इसके बाद है स्वशब्द लगाओ, तो स्वशब्द का मतलब होता है इसी शब्द को दोहराना, ये उत्तर कभी भी आपको नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद है बहुभाषिकता इत्येत अस्ति, यानी बहुभाषिकता किस रूप में देखेंगे, तो बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में देखेंगे। आप ये हिंदी में भी पढ़े होंगे। ठीक है। जहाँ पे आपको भवती का यूज होगा संस्कृत में, उसका मतलब होता है, और प्रेष्येत का होगा तो प्रेरित करना, और स्वजीवनस्य का मतलब होता है स्वयं के जीवन से। ठीक है। ये सब आपको पूरे बता चुके हैं, हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ है सूक्ष्म मोटर कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल जो हिंदी आप में पढ़े हैं लेखन, उसी चीज को संस्कृत में मोटर कौशल कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे सूक्ष्म मोटर कौशल क्या होगा, लेखनम होगा। इसके बाद यहां बताया गया है कि भाषा अधिगमस्य किम महत्वपूर्णम, यानी जब बच्चे भाषा का अधिगम करते हैं तो कौन कौन चीज़ बच्चे के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहला चीज़ है प्रोत्साहनम, दूसरा है आत्मविश्वास, और तीसरा है अधिगम प्रति प्रवृत्ति। ये तीन चीज़ जो है भाषा अधिगम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और ये कुछ कुछ चीज़ आपको हम पहले भी बता चुके हैं पूर्व के वीडियो में। ठीक है। तो आप पर्यायवाची देख लीजिए, और पर्यायवाची पिछले वीडियो में भी हम किए थे। वशनानी, तो वशनानी का मतलब होता है वस्त्रानी, सूर्य का मतलब होता है रवि, तृष्णा का मतलब होता है पिपाशा, विपुलम मतलब होता है अधिकम, और जीर्णम मतलब होता है जर्जनम, और धात्री मतलब होता है पृथ्वी। अब आप लोगों को एक और वीडियो, एक दो वीडियो संस्कृत में मिलने वाला है, और वो 2-3 दिन के बाद आपको मिलेंगे। पूरे का पूरे मैराथन क्लास सीटेड का मिलने वाला है। ठीक है। अभी जो है आप लोग को और कौन सी वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट का, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम सभी सब्जेक्ट को कवर कर सकें, मुख्य मुख्य टॉपिक को। और आप लोग को मेरा टैग वर्ड जो दिया होता है वो कैसा लग रहा है, यदि आपको टैग वर्ड सही लग रहा है तो मुझे कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा एक पॉजिटिव और निगेटिव से रिलेटेड टैग वर्ड आप सभी को दूँ, जिससे कि आप पॉजिटिव क्वेश्चन और निगेटिव क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से छांट सके, और आप जल्दी से जल्दी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें, और यदि अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हम मोटिवेट हो सके और आप लोग को इसी तरह नए नए वीडियो से अवगत करवाते रहे। यदि आप ये PDF के तौर पे चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल जो है CTET सक्सेस क्लासेज के नाम से ही हैं, वो सर्च करके आप वहाँ से ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।